हम लोग ये देवस्थली में हम लोग उपस्थित हुए। उत्तराखंड इसके कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं कई साधारण नहीं है। पूर्व जन्म में अनेक कठोर त्याग वैराग्य तपस्या आदि करके तभी जो है देवभूमि में जन्म लेते हैं। हो सकता है वे लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, किंतु वास्तव हमारे शास्त्र कहते हैं ये इस संस्थान पर जन्म लेने वाले व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है। क्योंकि जीव अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तरे दय संसार आदि दुख। संसार में भ्रमण करते करते कहीं ऊंचे स्थान पर जन्म लेते हैं, कहीं निम्न स्थान पर जन्म ले लेते हैं और अपने पूर्व अवस्था को वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार संसार में जीव इसी प्रकार भ्रमण करते जा रहे हैं, किंतु जब सद्गुरु के चरणाश्रय करते हैं, सत्संग में जब बैठते हैं, तब समझ पाते हैं ये वास्तव हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। वास्तव ये स्थल जो है देवस्थल कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में ये देवताओं के स्थान कहा जाता है। यहाँ पर जन्म लेना, यहाँ पर रह करके भक्ति आदि करना, ये कोई सामान्य नहीं है। देखो हम लोग थोड़ी सी नीचे से चढ़ करके आने में कितना हमें तकलीफ हो रहा है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं हर रोज दिन में कितने बार है उतरते हैं और चढ़ के आते हैं। कहते मतलब ये टेंट वगैरह जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब नीचे से पानी से लेकर के सब, हम तो खाली हाथ में आते ही हमें क्या होता है, कष्ट हो रहा है। और ये लोग देखे, मैं तो देखा वहीं पर एक मकान बन रहा था, मेरे थोड़ा नज़र पड़ा, देखा है मुझे 50 किलो जो है वो क्या बोले ईंट और बालू लेकर के वो जा रहे हैं। मैं देखा अपनी आंखों से है, मैं देखो ये लोग इधर किधर कठोर परिश्रम आदि करते हैं, मकान बनाते हैं, कितने कितने यहाँ पर रहते हैं। ठंडी भी हवा है। हम तो इस समय आए हैं, पता नहीं यहाँ पर ठंडी किस महीने में पड़ते भाई, नवंबर दिसंबर में, जनवरी में यहाँ पर बर्फ पड़ते, कितने कठिन है। और यहीं पर रह करके देखो ये भजन कर रहे हैं। हम तो रशिया जाते हैं, साइबेरिया जाते हैं, वहीं पर है -20 -50 तक हो जाता है, 50 आप सोच नहीं सकते हो। पेड़ में देखोगे ना, पेड़ में बिल्कुल जो है सारे बर्फ जमे हुए है, किंतु वहाँ पर कितने लोग भजन करते हैं मुझे पता नहीं है। किंतु यहाँ पर देखो लोग भजन करने वाले सबके ललाट पर तिलक लगा है कि नहीं है? हर्ष नहीं। परिवार में हम देख करके तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते। देखो ये लोग धन्य है, इसलिए इन लोग के लिए जोर से ताली बजाओ, है कि नहीं? इतने कठिन स्थान में रह करके भजन जो करते हैं वो कोई साधारण नहीं है। इसलिए देवता लोग भी यहाँ पर आते हैं। पेड़ पौधे कोई सामान्य नहीं है। इसलिए भागवत शास्त्र में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जत्किंचित तिनुगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्कृत सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्रीय वस्फुटनिष्टिंग जांचया ब्रह्मादि सस्प्रीन मदीयंत बंदते। रघुनाथ दास में श्लोक में वर्णन करते हैं, संस्कृत श्लोक में, जत्किंचित तिनुगुल्म किकट मुखम, जो ये ऐसे महान तीर्थ स्थल में एक तृण कणा होकर, घास होकर जन्म लेना वो सामान्य नहीं है। यह तो भी बिच्छू से लेकर के सर्प से लेकर के पेड़ पौधे लता आदि जो कुछ भी देख रहे, ये सब भगवान की जो है प्रिय वत्न कहा जाता है। भगवान की लीला के सब अनुकूल है। हो सकता है कई संत महात्मा है यह पर आ करके पेड़ के रूप में, लताओं के रूप में
आकर के भजन साधन कर रहे, भजन साधन कर रहे हैं। यहाँ पर देवता लोग भी यहाँ पर भी आते हैं, भजन साधन आदि करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, विशेष करके इस कलियुग में स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसी कलियुग में हमें मनुष्य जन्म दे दिए। और स्वर्ग, हम तो कहते हैं भाई हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम कहीं कहते हैं ना हमारे पिताजी मर करके कहाँ गए, स्वर्गवास चले गए, स्वर्गवास हो गया है। और स्वर्ग में रहने वाले लोग क्या करें, कहते भाई स्वर्ग में हमें भजन साधन नहीं होता है, हमें कहाँ जन्म दे दीजिए, ब्रज में एक देवस्थली में जाऊं जन्म दीजिए। देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर के भजन होता है, स्वर्ग में रह कर के भजन नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं क्या बोले, दुख में सुमिरन करे, सुख में न करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, दुख जो सुख में सुमिरन करे, दुख काय को आए। तो वास्तव ही है, थोड़ी कष्ट हो तो भगवान के भजन होता है। किंतु ऐसे ऐसे लोग होते हैं, लोग हमें से तुलना दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। वैसे हमें लोग तो ठंडी में पड़ते, कोई भगवान के नाम करते हैं, आप बताओ है, करता है कोई? इन लोग के पूछो, करता नहीं है। वो तो हम लोग के संग में आए हैं तो दो एक कर रहे हैं, वो तो नहीं कोई करता है, आप बताओ है, कोई नहीं करता है। वो तो हम लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं, कथा सुनते हैं, तब कुछ हरिनाम लेते हैं, तब कुछ कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी भी कहते थे, जो विदेश में रह कर भजन कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। मानो चारों तरफ आग लगा करके मानो बीच में बैठ करके भजन कर रहे हैं, कठिन है वहीं पर भजन कर रहे। जो भजन करता है वो कोई साधारण नहीं है। भारतवर्ष में रह करके भजन तो सहज रूप में हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, संत महात्मा उपलब्ध हो जाता है, सत्संग हो जाता है। सरल रूप में देखो कितने संत महात्मा पहाड़ चढ़ करके यहाँ पर आ गए हैं, आगे की नहीं आगे, ऐसे में कौन जाएगा वही पर। साल में कोई एक संत महात्मा गए अथवा नहीं भी गए, वो भी कई संत महात्मा सब अद्वैतवादी चले जाते हैं, इधर उधर के संत महात्मा चले जाते हैं, कोई ज्ञानीवादी, कोई कर्मीवादी है, अहं ब्रह्मास्मि है, सो अहम करने वाले चले जाते हैं। शुद्ध वैष्णव बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। और देखो हमारे भारतवर्ष में होती सहज में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, बात ऐसा ही है कि नहीं है, सरल रूप में यहाँ पर आ जाता है। किंतु देखो हम इसलिए कह रहे हैं, जो भजन जो करता है वो कोई साधारण नहीं है। तो यहाँ पर जो आप लोग जो भजन कर रहे हैं, सबके ललाट पर तिलक दिखाई पड़ रहे हैं, गले में कंठी है और भगवत नाम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग धन्य हो। इसलिए आप लोग के लिए जोर से ताली बजाओ, है कोई साधारण नहीं है आप लोग है। किंतु देखो, इसलिए आप, मैं नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग को ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रशंसा करके गुब्बारू बना दे रहा हूँ। ज़्यादा गुब्बारे में हवा चल जाए तो फटास करके फट जाएगा, वह फट गया ना उदय पर है। वास्तव में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब जो भजन कर रहे हैं इसलिए भजन करना चाहिए। हाँ समझिए, आज आप क्या बोल रहे, अभी काल से न पुरुष से क्या शुरू हो गया आप लोग के इधर, नवरात्रि शुरू हो गया। चलो कुछ तो लोग कर रहे हैं, हम कोई देव देवी की निंदा नहीं करते हैं। शास्त्र में कहा गया, हरि रेवो सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वरो इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। कोई देव देवी की निंदा न करे, शास्त्र में कहा। क्यों? ये सारे देव देवियां कौन है? भगवान की सब सेवक सेविका है। देखो हमारे भारतवर्ष में सबसे उच्च स्थान पर कौन बैठे हुए हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति श्रेष्ठ है कि नहीं है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति भी क्या करते हैं? वो अपने की भी
सेवक मानते हैं, देश के सेवक मानते हैं। प्रधानमंत्री भी हो उच्च स्थान पर बैठे रहते हैं, वो अपने को क्या मानते हैं? सेवक मानते हैं, सब सेवक मानते हैं। वो नीचे से लेकर के एक झाड़ूदार से लेकर के ऊपर तक जितने भी सरकारी कर्मचारी है सब राष्ट्र के क्या है? सेवक है। किसी की निंदा करना ये राष्ट्र की निंदा हो जाता है जी, है कि नहीं है? ये वास्तव है। ठीक उसी प्रकार देखो जितने देव देवियां हैं सब भगवान के क्या है? ये सब सेवक सेविका है, आज्ञावही सेवक कहा जाता है। उनके भगवान की इच्छा आज्ञा से आदेश से चंद्र उदित होता है, सूर्य पूर्व दिशा पर उदित होता है, पश्चिम दिशा पर अस्त हो जाता है न? जल जो है पानी बरसाते है न? सब एक एक अधिष्ठात्र वरुण देवता है, सब देव देवता अपने अपने काम करते हैं। हवा चल रही है, हवा चलती है कि वायु देवता है, आस में ये सब देव देवता है, इसलिए हम लोग से जीवित है कि नहीं? इसलिए कोई देव देव की निंदा करना नहीं है। क्षण काल के लिए वायु देवता ठीक है मैं काम नहीं करूंगा, हवा बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? सब मर जाएंगे या नहीं मर जाएंगे? आप बताओ। तो किसी के देव देव की निंदा करना नहीं है। इसका कहा इसलिए शास्त्र में श्लोक है, कहते हैं हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वरो इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। रुद्र शिव आदि वरुण काली दुर्गा आदि जितने देव देवी हैं सबके सम्मान करो। क्या करो? सम्मान करना चाहिए। आज पुलिस के काम क्या है? हमें श्रृंखला को ठीक ठीक से पालन करना है। जो श्रृंखला नहीं पालन करेंगे उसके लिए पुलिस क्या करेंगे? दंड देंगे नहीं देंगे ना। आप बीच रास्ता में गाड़ी रख करके आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे? आप बताओ, बीच रास्ता में आप गाड़ी खड़ी कर दिया, पर न्यूज़पेपर मेरा पढ़ना है तो पुलिस क्या कहेंगे? रास्ता जाम हो जाएंगे, नहीं जाम हो जाएगी तो पुलिस आपको क्या करेंगे? हटाएंगे, भाई हटाओ रास्ते, गाड़ी को आगे ले चलो। नहीं तो मेरा तो हर रोज 7 बजे मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसलिए 7 बज गया मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ तो पुलिस क्या करेंगे? आपको हटाएंगे, क्योंकि पुलिस का एक काम है। आप रास्ता जंप नहीं कर सकते हैं, रास्ता ही नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस आपका कोई शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है कि नहीं? पुलिस आपको डंडा मार रहे हैं, मतलब क्या है? आप नियम के जो है ठीक नहीं पालन कर रहे हैं। नियम के पालन को पुलिस क्यों मारेंगे? हमारे प्रभु जी ने गाड़ी ये कर दिया, बंद कर दिया, तो पुलिस आगे कि नहीं? बोले भाई देखो पर गाड़ी को आगे ले चलो, नहीं तो पीछे जाम हो। नियम श्रृंखला के लिए हमेशा व्यवस्था की, तो पुलिस के हम निंदा नहीं कर सकते। उसी प्रकार सारे देव देवियां अपने अपने सब काम कर रहे, सब उनके सम्मान करो। और ये सभियों के ऊपर कौन है? हमारे गोविंद है। इसलिए कहता है हरि रेवो सदारद्ध। हमारे आराध्य देव कौन है? श्री हरि है। हरि के ऊपर स्थान पर रखो, सबके एक पर एक स्थान पर नहीं। राष्ट्रपति जिस आसन पर बैठेंगे सभी आसन पर सब बैठ जाए, झाड़ूदार भी बैठ जाए। कहते हम भी राष्ट्र के भी सेवक है, राष्ट्रपति भी राष्ट्र के सेवक है, प्रधानमंत्री भी सेवक है, तो सब एक स्थान पर बैठ जाएंगे कि नहीं? बताओ, नहीं बैठेंगे, अपने अपने स्थान पर रहेंगे। स्कूल में टीचर कहाँ पर बैठते हैं? कहाँ पर बैठते हैं? जमीन पर बैठते हैं क्या? कहाँ पर बैठते हैं? कुर्सी पर बैठते हैं। और स्टूडेंट्स कहाँ पर बैठते हैं? विद्यार्थी जमीन पर बैठते हैं। और सब यदि एक बराबर बैठे वो ठीक नहीं है। वो मायावादी आज सब बराबर, बोले ऐसी बराबर नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया हरि जी स्वयं भगवान कृष्ण के कहाँ बैठाओ? ऊंची स्थान पर बैठाओ, और सारे देव देव के उसके सेवक सेविका मान करके उनकी सम्मान करो।
है। जब ऐसे भजन करते करते ऊंची स्थान पर आओगे तो आपको पता लगेगा एकमात्र गोविंद के भजन करने से सभी के भजन हो जाता है। जैसे काल मैंने कहा था, ये देखो पेड़ के जड़ में पानी देने से क्या होता है, पेड़ के सारे पत्ताएं हैं, शाखाएं सब क्या हो जाते हैं, हरियाली हो जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि के भजन करने से सब देव देवियां भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सारे देव देवियां किसके भजन करते हैं, भगवान के भजन है। आप लोग कभी वैष्णो देवी गए क्या, कौन कौन गए, विष्णु देवी है, नहीं गए, गए आप, कहाँ पर गए, वैष्णो देवी गए ना, उसके नाम है क्या, वैष्णो देवी माने विष्णु के ही उपासना करती है, इसलिए नाम हो गया वैष्णो है। देखो जितने भी देव देवियां सब क्या है, सब विष्णु के सेवक सेविका है? आज समझ में नहीं। इसलिए जैसे वैष्णव, सब वैष्णव का हमें सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान करना चाहिए, जो जैसे अधिकार है जे जमन वैष्णव चिनिया लोहिया आदर करीबे जबे है। सब एक बराबर नहीं है, सभी को हमें आदर सम्मान करना है, कनिष्ठ से लेकर के मध्यम से लेकर के उत्तम से लेकर के है। जो जैसे वैष्णव है सबके सम्मान करो, और सर्वोपरि किसको रखो, सबसे ऊपर भगवान श्री हरि निताई गौर प्रेमानंदी है। इसलिए सब देव देव के क्या समझो, भगवान की सेवक सेविका करे है, सबके सम्मान करो। पूजा किसको करोगे, भगवान की पूजा करो, और वही भगवान की पूजा करके उनकी भगवान में भोग चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ, कृष्ण के जो है ऑफर करो। समझ में नहीं, जो कुछ भी रसोई बनाया, जैसे प्रभु जी अभी सारी कुछ बनाया, और किसको भोग लगाया, किसको भोग लगाया, काली दुर्गा शिव और मैया को, किसको भोग लगाया, श्री हरि को। घर में जो राधा कृष्ण है राधा कृष्ण के भोग लगाओ, और भोग लगा करके फिर जितने भी देव दिव्या तुम्हारे घर में परंपरा में चल रहे हैं उसको क्या करो, उसके प्रसाद रूप में सबको दो है। भगवान के चरण हाँ, में रख लो। भगवान के चरण में सबको रखो, सभी तो भगवान के चरण में रहना चाहते हैं। इसी प्रकार शास्त्र में कहा जाता है। व्रत रखो, कौन सा व्रत रखो, एकादशी व्रत रखो। क्या व्रत रखो, एकादशी व्रत रखो है। एकादशी व्रत रखने से सारे व्रत हो ही जाता है। तो अभी तुम्हारे मन नहीं मान रहे तो ठीक है, तुम जो व्रत कर रहे हो करो है। 7 दिन में 7 दिन व्रत रखो, खाओ मत है। 9 दिन व्रत रखते हैं, अरे 9 दिन का 7 दिन होता है ना है। बहुत लोग महाराज जी लौंग के जोड़ा पर रहते हैं, लौंग के जोड़ा पर रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु एकादशी में निर्जला फिर लौंग भी मत लिया करो, तब तो समझेंगे हम। ठीक है, आप जो कर रहे करो, हम किसी की निंदा नहीं करते, किंतु देखो विचार ये रखो, ये एकादशी व्रत करने से क्या हो जाता है, सभी व्रत हो ही जाता है। ये जब तक विश्वास नहीं हो रहा है तब करो। इसलिए भागवत में तावत कर्माणि कुर्वित न निर्वेद जावदा मत कथा श्रवणोद्वा श्रद्धा न जावत। भगवान स्वयं कहते हैं, जब मेरे कथा में जब विश्वास नहीं हो रहा है ये मेरा पूजा करने से, गीता में भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ करके तू मेरे शरण में आ जाए, तुझसे मेरे शरण में आ जा, मैं भगवान हूं। कौन कह रहे, भगवान कृष्ण कह रहे, तू मेरे शरण में आ जाए है। यदि कहो जे ये सब इन लोगों की सेवा नहीं करने से मुझे पाप लगेगा, भगवान कहते हैं मैं बताता हूं है, मैं तुमके वचन देता हूं, तेरे सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, मैं भगवान हूं है। इसे कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि है। तुम चिंता मत करो, मेरे शरण में आ जाओ, एकमात्र मेरे पूजा करो है। मनमना भवो मद्भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु, मेरे पूजा करो सब,
भगवान का। तो हम इसलिए कह रहे जब तक विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है देव देवी के जो करे करने दो, वो देव देवी तुम्हें एक दिन समझाएंगे। बोले नहीं नहीं, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग कौन है? हम लोग भगवान के सेवक सेविका है। तो सभी कहेंगे देव देवी तुम देखो किसके पूजा करो? भगवान की पूजा करो। और भगवान की पूजा करके भगवान के नैवेद्य प्रसाद क्या करो? मुझे दो। देखो देव देवी कहेगी, है देव देवी प्रसन्न हो जाएंगे। और है यहाँ तो भी भूत पिशाच है, भूत पिशाच भी वो भी उद्धार हो जाएगा गोविंद के प्रसाद देने से। आसमान जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है ना, मर जाने के बाद मानो वो भूत बन गया, पिशाच बन गया, है उसके लिए क्या करना? उसके पिशाच देने से कैसे उद्धार होगा बताओ? है पहले भगवान के भोग लगाओ, भगवान के भोग लगा करके जो भूत पिशाच हो गए ना उनके निवेदन कर दो, देखो उद्धार होकर चले जाएंगे। हाँ, और उससे भी उद्धार नहीं हो रहा है तो अब क्या करो? उसके भागवत कथा श्रवण कराओ। जैसे कथा आप लोग सुना ना, गोकर्ण और धुंधुकारी के कथा, महापापी थे वो। कौन? धुंधुकारी है। उनके भाई नाजनी कितने तीर्थ स्थली में, सब तीर्थ में जाकर के उनके लिए तर्पण कर दिया, किंतु उससे भी उसके उद्धार नहीं। जो लोग महापापी होते हैं, गोहत्या करते हैं, मातृहत्या, भातृहत्या, भ्रूण हत्या है, ब्राह्मण हत्या, ऐसे महापापी, शराब पीने वाली, उनके भी मदिरापान करने वाले जो है, उनके ऐसे व्यक्ति के साधारण है वो भोग प्रसाद देने भी उसके उद्धार नहीं होगा। उसके उद्धार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागवत कथा श्रवण कराओ। है साधारण पापी तो उद्धार हो जाएंगे, है भगवत प्रसाद। किंतु देखो जो लोग महापापी है, ऐसे पापी के उद्धार के लिए क्या चाहिए? भागवत कथा श्रवण कराओ। है इसलिए भागवत कथा श्रवण से धुंधुकारी जैसे महापापी है उसके भी उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? है भगवत कथा में ये शक्ति है, क्योंकि कलियुग में स्वयं भगवान है अपने भागवत रूपी सूर्य और अर्क के उन्होंने प्रकट कर दिया। श्रीमद् भागवत में कार्य है। सनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी निकट प्रश्न किया, ये भगवान जब नित्य धाम में चले गए, है कृष्ण सधाम पर गते, कृष्ण जब दापर युग में नित्य धाम में चले गए, धर्म किसको आश्रय लिया? धर्म किसको आश्रय लिया? श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य को। और वही श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य अभी प्रकट हुए हैं। ये भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते देखो दो भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत, क्या बताया? जोर से बोलो, ग्रंथ भागवत। और दूसरी भागवत क्या है? भक्त भागवत है। भक्त भागवत की सेवा करने से सब कुछ हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भक्त भागवत क्या है? वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है। शुद्ध वैष्णव के क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। है हमारे गुरुदेव, एक छोटी सी कथा करो सुना। हमारे गुरुदेव जय भक्त वेदांत बामन गोसाई महाराज है, जब हमारे मठ में रूप सनातन मठ में अभियोग है, वो सन्यास लिया, सिद्धर महाराज के सन्यास दे दिया है। मोटा से वो देखे ना अभी, और है परेशानंद उसके नाम था, परशानंद, बहुत मोटा था वो। और उनके एक पिशाचिनी जो है भूत उसको पकड़ लिया है, जय केसी घाट पर उनके एक भूत पकड़ लिया। बहुत दिन तक वो रोग शोक में वो धीरे धीरे है बिल्कुल कांटे जैसे हो गए, शरीर जैसे हो गए, है मरने वाला था। है तो बहुत कुछ के चिकित्सा की, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो उनके जो भूत पकड़ लिया, एक वो भूत के जो ये करते हैं, है भूत के जो वशीभूत करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तांत्रिक। तांत्रिक के बोले बोले इसको क्या हो गया? बोले इसके भूत पिशाच पकड़ लिया। तांत्रिक बोले अच्छा भूत पिशाच के उसको बोला अच्छा तू बताओ इसके तुम छोड़ करके कब जाओगे, क्या होगा बताओ?
तो बोले देखो इसके गुरुदेव के चरणामृत मुझे पान कराओ। देखो अब यहाँ पर रूपसनाथ में जो रहने वाले हैं ना, उनको पूछना, और उसको भी पूछना, परेशानंद जो वो सन्यास ले, उसके क्या नाम है? जजावर महाराज हो गए नाम, हमारे तीर्थ महाराज उसके नाम दिया। हाँ बहुत, अभी तो मोटा हो गया, भूत पिशाचिनी चली गए, जाने के बाद वो खा पी करके इतने मोटा हो गया, इतने विशाल शरीर हो गया उसका। है तो आप कहने लगे देखो ये बामन गोस्वामी महाराज के जो है उनके चना मुझे पान कराओ। बोले वृंदावन में तो इतने वैष्णव है। बोले नहीं, उस वैष्णव के चरणामृत तो हमें पान कराओ। किसका? नित्य भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज। बोले उनके चरणामृत तो वो तो रहते बंगाल में रहते। बोले नहीं, ये उर्फ सनातन मठ जब प्रतिष्ठा हुई है उस समय मेरे गुरुदेव आए थे 2 दिन बाद। बोले उनकी चरणामृत जो है वो बाबा जी महाराज है वो रखे हुए है उनके कमरे में। 2 साल हो गया बाबा जी महाराज अपने कमरे में रखे है। भूत कहा दिया ना जयदेव बाबा जी महाराज ने, वो था क्या दूसरी जो है वो भी शरीर छोड़ दिया कुछ साल पहले। है बोले उनके कमरे में रखा है, उस चरणामृत लेकर के आओ, उस चरणामृत मुझे पान कराओ तो मैं इसको छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। है फिर दूसरी दिन जो है एक तांबे के लोटे में है उसी केसी घाट में है बिल्कुल दोपहर के समय जो जेठ महीने में गर्मी होती है ना उस समय कोई चलता नहीं। बोले इसी स्थान पर बोल दिया ये केसी घाट में इस पेड़ के नीचे रख करके जाना है। वो तांबे के लोटे में रख करके गए और देखा वो पी लिया है, वो पिशाचिनी पी लिया और पी करके वो चले। तब से उनके और है चले है। देखो वैष्णव के चरणामृत, शुद्ध वैष्णव के चरणामृत में इतने शक्ति है भूत पिशाच भी निकट नहीं आवे। है आज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। है इसलिए वैष्णव के चरणामृत में इतनी शक्ति है। आज किंतु कैसे लेना चाहिए? श्रद्धा के साथ। वो पिशाचिनी हो गया ना, उनके शरीर में बहुत जलन होता है, इसलिए वो उसके श्रद्धा है। जब तक दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, वो वैष्णव के वैष्णव नहीं मान पाते। क्या वैष्णव के वैष्णव समझ नहीं करते। बोले हमारे भांति तो है, हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्यादा हरिनाम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र ज्ञान कर लेते हैं, किंतु नहीं जो भजन करने वाले, नाम भजन करने वाले उनके शक्ति है। ये कहते ना पापी लोग के विश्वास नहीं होगा है, किंतु जब वो भूत पिशाच जब पकड़ लेगी तो विश्वास हो जाएगा। उसको पूछना, अभी तक हमारे वो क्या बोले जाजावर महाराज बता रहा हूँ, मोटा जो है मैं है देखा है कि नहीं है वो बताएंगे। मेरे पास नंबर है उसका। हाँ उनके पास नंबर है, उनसे ले लो। नंबर नहीं है, आप जब झूलन यात्रा में आओगे ना है वृंदावन आना, सब लोग वृंदावन में आकर के उसी महाराज के पूछना जी महाराज आपके बारे में बताए, आपकी क्या पिशाचिनी भूत पिशाचिनी पकड़ लिया कि नहीं, और कैसे भूत पिशाचिनी चली गई है आप बताओ, वो बताएंगे। है मैं बता रू, हो सकता है विश्वास हो नहीं हो। एक दिन तो महाराज जी बता रहे कि रूप सनातन कमरे में आ गई उसके साथ। हाँ बड़ी मुश्किल से फिर पता नहीं क्या हुआ सब। अरे सब चला जाता है वो। हाँ भाई नीचे अभी प्रोग्राम है, अभी आप लोग प्रसाद के लिए बैठ जाइए। यहाँ पर कथा मैं समाप्त करता हूँ। इसलिए कहते हैं 2 प्रकार के भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भक्त भागवत की सेवा देखो, ग्रंथ भागवत श्रद्धा वृत्ति सहज रूप में हो जाता है, किंतु हम लोग ग्रंथ की कथा सुनते हैं है कि नहीं है, भागवत में चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, ऐसे कथा सुनते हैं। भागवत में तो श्रद्धा हो जाएगी, किंतु भक्त भागवत में श्रद्धा होना अति मुश्किल है। क्यों? भक्त भागवत हमारे भांति वो चलते हैं, हमारे भांति वो बातचीत करते हैं, हमारे भांति वो कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो सोचते अरे हम जैसे गुस्सा करने वाले ये भी तो गुस्सा करने वाले हैं, इससे हमारे क्या अंतर क्या है?
किंतु समझ नहीं पाओगे। है जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी उस समय समझ पाओगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। हाँ भाई, हमारे घर भी गर्म हो गया।